हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, मेष राशि एरीज़ कैसे हैं आप लोग? आपने थंबनेल में देखा होगा 2026 कैसा होगा हम जानेंगे टैरो के साथ-साथ और ज्योतिष के साथ-साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको कंप्लीट एक्यूरेसी मिले। बीच-बीच में मैं आपको बताती जाऊँगी कौन-सा ट्रांज़िट कहाँ पे हो रहा है, जैसे शनि मीन में ही रहेंगे, लेकिन हम टैरो के साथ-साथ भी देखेंगे या फिर थोड़ा-सा कार्मिक रहेगा, जैसे राहु 18 मई से 5 दिसंबर तक एक्वेरियस मतलब कुंभ में रहेंगे और केतु उस समय लियो में मतलब सिंह में रहेंगे। तो इस तरीके से ना जो भी जैसे ट्रांज़िट हो रहे हैं, गुरु का जैसे ट्रांज़िट हो रहा है कि वो 18 अक्टूबर तक कैंसर यानी कि कर्क में रहेंगे। तो इस तरीके से जो भी एरीज़ के लिए बनता है मतलब मेष राशि के लिए बनता है, हम देखेंगे टैरो और ज्योतिष दोनों के साथ में, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी जो पूरा 100% आपको सारा कुछ मैं चाहती हूँ इसी वीडियो से मिले। करियर, काम, धन, पैसा, आपके रिश्ते, नाते, आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ, जॉब ढूँढ रहे हैं उनके लिए कैसे मतलब जो भी पॉसिबल हो सकता है सब, और आखिरी में रहेंगे उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, फटाफट हम देखेंगे मेष राशि के लिए। तो मैं यहाँ पे कार्ड्स भी शफ़ल करूँगी क्योंकि जो ज्योतिष के साथ-साथ में हमें देखना है कि एक्यूरेसी क्या रहेगी, जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी। तो इस कारण से हम लोग ना बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से आप लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए क्या-क्या होगा वो प्रॉपर प्रेडिक्शन निकालेंगे, है ना? कार्ड्स हम लोग ना बिल्कुल ऐसे शांति से ही शफ़ल करेंगे, जो आ रहा है उन्हीं को निकलने देंगे, फ़ोर्सफुली कुछ नहीं निकालेंगे, ताकि चीज़ें हमको क्लियर होती रहें। शुरुआत किससे करेंगे हम? हम करते हैं शुरुआत आपके करियर से, आपके काम से, फिर हम उसको पैसों से जोड़ के देखेंगे। और जो करियर में मतलब जिसके पास जॉब नहीं भी है ना, देखिए उनके लिए भी है ना पैसे एक्टिवेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपको मिल सकते हैं आपके परिवार में किसी व्यक्ति के द्वारा या कैसे भी, है ना? तो मतलब ये नहीं होता कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में पैसे नहीं आएँगे। तो आप भी देख सकते हैं ये मतलब ये जो पैसों वाला सेक्शन है, करियर काम वाला सेक्शन है, आप सारे देख सकते हैं और अपने आप से उसको रिलेट करके भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, एस ऑफ वाटर, किंग ऑफ अर्थ के रिपोस्ट ही रहने देते हैं इसको, और 5 ऑफ वाटर। शुरू करते हैं करियर और काम से। तो 2026 में आपके काम में मुझे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र ला आ रही है ना। आप लोगों को लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, दूसरों से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसका फल थोड़ा स्लोली, धीरे-धीरे दिखने लग जाएगा। कैसे दिखेगा? या तो आपको नाम मिलेगा, या तो आपका प्रमोशन होके आपका पद बढ़ा दिया जाएगा। आप बिज़नेस में हैं तो कुछ तो इस तरीके से आपका नाम बढ़ेगा या आपके समाज में आपका ओहदा बढ़ेगा कि लोग आपको जानने लग जाएँगे। लेकिन तेज़ी से नहीं होगा और धीरे-धीरे होगा, और विश्वास में मतलब लोग विश्वास में आपके आएँगे और ये सारे काम तब होंगे। साल की शुरुआत की आपकी बात करते हैं, थोड़ी थकान हो सकती है, और ये भी आप कर सकते हैं कि आप ना बार-बार काम करें, दोबारा आप करें। जैसे बार-बार काम को ना दोबारा देखना पड़ता है कुछ लोगों को कि हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके की कोई चीज़ मुझे यहाँ पे रिपिटेशन दिख रही है। अगर हम मार्च से मई देखें, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप नए लोग और नए रास्तों को तलाशेंगे, है ना? काम में कुछ तो भी नया टारगेट आपको मिलेगा। अगर हम जून से अक्टूबर की देखें, तो जो प्लैनेट्स का मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हैं और जो मुझे अभी टैरो में दिख रहा है, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर घर से जुड़े काम या व्यक्तिगत परियोजना या ज़मीन जायदाद से जुड़े आपको किसी भी काम पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना? अब अगर हम बात करें नवंबर-दिसंबर की, तो वो टाइम पीरियड अच्छा दिख रहा है। मतलब आपने जो अभी तक कर दिखाया था, आपकी जितनी भी काबिलियत है, उनको पहचान मिलेगी। तो आप जैसे साल की शुरुआत में जो आपने किया है ना, तो उसका जो परिणाम है, वो आपको यहाँ अंत में दिखाई देगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि सारा ही अंत में दिखाई देगा, धीरे-धीरे ग्रेजुअली होगा, लेकिन अंत में अच्छा खासा दिखाई देगा। तो एक स्टेबिलिटी वाला दिख रहा है, एकदम इंटेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम पैसों की बात करें, धन की बात करें, हर कोई देख सकता है ये। ऐसा नहीं आप जॉब नहीं करते और आप बोले कि मैं जॉब नहीं करता या बिज़नेस नहीं करता तो मेरे पास धन या पैसा क्या आएगा।
आपका जो निमित्त बनता है, उससे आपको धन या पैसा मिलेगा, है ना? अब आप जॉब नहीं करते, लेकिन आपके जो चार्ट है, उसमें निमित्त ऐसा है कि आपको आपके पिताजी के द्वारा मिलेगा, या आपको अपनी पति या पत्नी के द्वारा मिलेगा, या आपको अपने भाई-बहन किसी के भी द्वारा मिलेगा। तो कुछ लोगों को तो उनके जैसे चाचा हो गए, या दूर का कोई रिश्तेदार होता है, उनके कोई बच्चे नहीं होते, तो वो अपना पूरा घर, परिवार, बिज़नेस उनके नाम करके चले जाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से धन, पैसा अ, मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करें या बिज़नेस करें। तो यहाँ पे धन, पैसा कैसा है, मैंने ज्योतिष के ऑलरेडी जो मेरे पॉइंटर्स बनाए हैं वो, और जो टैरो में देख रही हूँ, मुझे थोड़े से क्लैरिफ़िकेशन कार्ड्स लगेंगे, तो मैं वो भी साथ-साथ में बीच-बीच में इसलिए निकालती जाऊँगी, है ना? हुँ। साल भर आपको पैसा आता है ना? साल भर आपको पैसा आता रहेगा, और यहाँ पे मुझे खर्चे भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ना महत्वपूर्ण है, आप योजना बनाएँ। जैसे शुरुआत में मुझे थोड़े से अनावश्यक खर्चे दिख रहे हैं। मध्य वर्ग में क्या होगा कि आपकी आय अच्छी होने लग जाएगी, और यहाँ पे मुझे एक तरीके का स्वास्थ्य पे खर्चा दिख रहा है, मतलब घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य पे खर्चा दिख रहा है। साल के अंत में मुझे एक नया निवेश दिख रहा है, एक नया क्लाइंट दिख रहा है, और नया सहयोग दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कि वहाँ पे आपका जो धन और पैसा है वो बढ़ेगा। अब ये जो जॉब बिज़नेस नहीं करते, वो लोग भी अपने इसमें लगा के देखें कि आप लोगों ने जैसे कुछ पर्सनली कुछ शुरू करा है ना, जैसे किसी का घर से छोटा-मोटा कुछ बिज़नेस है, या आपने एफडी इन्वेस्टमेंट करी है, या कहीं से आपको पैसे आने के योग है, तो साल के अंत में अच्छा खासा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत बड़ी खरीद से पहले आपको जल्दीबाज़ी में निर्णय नहीं करना है। इस चीज़ का आप थोड़ा सावधानी रखिए, और हुँ, आपका ना निवेश मुझे अच्छा दिख रहा है इस साल में। जो नेटवर्किंग में है लोग, या नेटवर्क करते हैं, या लैंग्वेज की कर रहे हैं, या जो पढ़ाई में है, किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया टाइम दिख रहा है। तो जो पैसा है वो मुझे अच्छा ही दिख रहा है, ऐसा स्टेबल भी नहीं दिख रहा, अच्छा ही दिख रहा है। मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है यहाँ पे। और साल के अंत में एक अच्छा अमाउंट, अच्छा चंक आपको मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं प्रेम की, रिश्तों की, विवाह की, तो मतलब सभी इसमें आ जाते हैं ना, आपके घर परिवार के रिश्ते, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो। मेरे को बहुत गहराई वाला बदलाव दिख रहा है, यहाँ पे एक तख्ता पलट टाइप चीज़ दिख रही है। मैं आपको समझाती हूँ कैसे, कि मुझे शुरुआत के टाइम में रिश्तों में हल्की-सी जैसे नहीं होता है गलतफ़हमी शुरू में, गलतफ़हमी का डर, ये दिख रहा है। कुछ बातें दिल में आएगी, लेकिन आप कहोगे नहीं, है ना? और मई-जून तक आते-आते खुलकर बातचीत हो जाएगी, दिल खोलकर बातचीत होगी, और यहाँ पे रिश्ते सुधर जाएँगे। पुराने रिश्ते सुधरेंगे, और नए रिश्ते यहाँ पे शुरू हो जाएँगे। आपको क्लैरिटी यहाँ पे क्लियरली मिलेगी। मतलब मान लीजिए आपके घर परिवार में आपकी किसी से भी लड़ाई हो गई थी, मौसी मामा वगैरह-वगैरह, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही है। अच्छा, मुझे साल के अंत में ना कहीं से पैसा आता हुआ भी दिख रहा है, रुका हुआ धन भी निकलता हुआ मुझे दिख रहा है, और अगस्त-सितंबर तक मुझे ना एक जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ, कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है मुझे। रियल बॉन्डिंग और क्रिएटिव पार्टनरशिप, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें दिख रही है। अक्टूबर-नवंबर में अम, यहाँ पे ना देखें, आपको ना कोई तो भी ऐसे उछालने की कोशिश करेगा, मतलब कुछ ऐसी बातें कर देगा अपनी मतलब वो ऐसा है कि वो शुरू से ही ऐसे कांड करते हुए आए हैं। मतलब आपके दिमाग में इमेज भी आ जाएगी कौन। शुरू से ही वो ऐसे कांड क्रिएट करते हुए आए हैं, और तो वो करते ही रहेंगे, मतलब वो अपना पैटर्न रिपीट करेंगे, बार-बार करेंगे, और यहाँ पे आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है, आपको रिएक्शन नहीं देना है। और हाँ, बाकी मुझे ऐसा है ना, सिंगल्स को मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ जो सिंगल्स हैं आपके लिए। अगर कोई आपको इंतज़ार करवाए, ठीक है? और एफ़र्ट नहीं डाल रहा है, या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, तो उसे आपको छोड़ देना है। वैसे तो ये जो एडवाइस है हर कोई ले सकता है।
लेकिन सिंगल्स के लिए स्पेशली मुझे बोलना पड़ेगा ये। तो इस साल आपकी एक ना रिलेशनशिप में एक चेंजेस आपको दिखेंगे, अच्छे लेवल पे दिखेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपका बॉन्ड बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत प्यारा हो जाएगा। अगर हम घर-परिवार की आपकी बात करें, रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ना कोई आपके जैसे घर के बुज़ुर्ग हैं, माता-पिता, भाई-बहन कोई भी ऐसे है, तो वो क्या ना आपको एक सहारे की नज़र से देखते हैं कि हम इस व्यक्ति पे, जो मेरे व्यूअर्स हैं मेष राशि वाले, हम इनको अपना सहारा बना सकते हैं, मतलब आप पे वो टिक सकते हैं, इतना उनको अंदर से आप पे भरोसा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दिखाते तो नहीं है वो, या फिर बाहर ऐसी बातें करते हैं, बट नहीं, नहीं, भरोसा बहुत है उनको आपको अंदर से। उनको अंदर से भी पता है कि आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें दिख रही हैं। फर्नीचर के खर्च दिख रहे हैं, हो सकता है आप लोग फर्नीचर घर का बदले, नया फर्नीचर लेकर आएँ, या घर को बदले भी। कुछ लोगों के लिए घर बदलना, मरम्मत करवाना घर का, 3 चीज़ें कि फर्नीचर जैसी चीज़, या फर्नीचर के साथ मतलब मान लीजिए टीवी, फ्रिज, एसी भी मान लीजिए आप, और उसके साथ में मुझे मरम्मत भी दिख रही है, घर बदलना भी दिख रहा है। और कभी-कभी ना आप लोगों को लगेगा कि मतलब जैसे सब आप ही को खोजते हैं ना सहारा बनाने के लिए, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके कंधों पर ही है सारा बोझ। तो यहीं पे आपको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि देखिए आप इतने कैपेबल हैं, आज जो मंगल राशि के होते हैं, जैसे मेष मंगल की राशि है। मंगल राशि वाले क्या करते हैं ना कि कंधों पे बोझ डाल देते हैं। तो इनके लिए एक उपाय बोला गया है कि आप अपने कंधे स्ट्रॉन्ग करें, मतलब या तो आप एक्सरसाइज करें, या तो आप जिम, मंगल की कोई भी राशि हो, एक्सरसाइज, जिमिंग बहुत बढ़िया रहता है। और भी मैं आखिरी में उपाय बताऊंगी, मतलब ये छोटा सा बीच में आ गया, ऐसे छोटे मोटे आते रहेंगे। और हाँ, सिंगल्स, जल्दी शादी करने के उपाय, किससे होगी आपकी शादी, मेरी सीरीज़ है, मैं आपको दे दूँगी पूरा प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन। आप लोग जाके उसको बिल्कुल देख सकते हैं, है ना? और मुझे यहाँ पे एक परिवार में नई शुरुआत भी दिख रही है, इसलिए सिंगल्स मैंने आपको कहा है, मतलब किसी का करियर सुधर सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी के बच्चे का कुछ या तो एडमिशन होगा, या किसी के बच्चों की शादी हो जाएगी। कुछ नया मैंने बताया था ना, तख्ता पलट, तो कुछ तो ऐसा है जो मेष के साथ होगा और बढ़िया होगा। मतलब मैं चाहती हूँ तब भी आप, मतलब जब हो तो आके इस वीडियो पे लिखेंगी क्या हुआ, कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है मेष के साथ। एक तख्ता पलट होगा, कुछ नया होगा, कुछ बढ़िया होगा। अगर हम आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा तो बहुत अच्छी लग रही है, तेज़ लग रही है। और 2026 में बीच का महीना तो आसानी से, जैसे पानी फ्लो करता है ना हल्का-हल्का का, ऐसे फ्लो आराम से फ्लो कर वैसे निकलेगा, है ना? चीज़ें चलती रहेगी। साल के अंत में आप बिल्कुल शांत रहेंगे, खुद को पावरफुल महसूस करेंगे। लेकिन शुरुआती हिस्से में, पहले हिस्से में, मार्च से पहले तक में तनाव आपको महसूस होगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद चीज़ें फ्लो आराम से पानी की तरह करेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में एकदम शांति, आपको एकदम पावरफुल बन जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा। यात्राओं की बात करें, कोई विदेश जाना चाहता है, स्थान परिवर्तन, शुरुआती महीनों में शॉर्ट ट्रिप्स दिख रही है, परिवार से जुड़ी हुई। अप्रैल-जून में कोई रिलीजियस या आध्यात्मिक यात्राएँ मुझे दिख रही है। जॉब ट्रांसफ़र दिख रहा है, रिलोकेशन दिख रहा है, फॉरेन में जॉब भी दिख रहा है। तो जिन लोगों का, मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग चले जाएँगे, जिन लोगों का मन है, जिन्होंने अप्लाई करा है, उनके चांसेस 92% से लेके 95% तक हैं। साल के अंत में एक परमानेंट शिफ्ट, वही तख्ता पलट वाली बात दिख रही है, कोई प्रोजेक्ट अब्रॉड में खुल सकता है, पहले से तैयारी कर चुके थे तो ये कुछ होगा। अच्छा, तैयारी से मुझे पढ़ाई परीक्षा का भी दिख रहा है, तो उसके केस में क्या होगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन 5 ऑफ फायर, ठीक है, ओके। कोई तो नई भाषा, नया स्किल, नया सर्टिफिकेशन आप देखेंगे आप पे। और कंपटीशन में आप लोगों को प्रेशर रख सकता है। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, पढ़ाई परीक्षा वाले लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग पढ़ाई और परीक्षा में बैठे हैं या इंटरव्यूज़ में बैठे हैं, आपको कंपटीशन में काफ़ी प्रेशर लग सकता है। लेकिन आप मेहनत करेंगे तो वो ओवरटेक हो जाएगा। और
हाँ, साल के अंत तक तो बहुत बढ़िया एक जॉब ऐसी कुछ तो भी आपके हाथ लगेगी कि आप बोलेंगे ना कि मज़ा आ गया। तो वो मज़ा आ गया वाला पार्ट इसी से शुरू होगा। शुरुआत में हो सकता है आपको इन चीज़ों के लिए मेहनत करें, आखिरी में तो मज़ा ही आएगा। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे राहु का जो मैंने कार्मिक इन्फ्लुएंस बताया था ना, उसको देख के मैं कुछ चीज़ बताती हूँ कि जो आपका एडिक्शन है ना फ़ोन के साथ में, या आप कंटिन्यूअसली कुछ देखते हैं, तो ये चीज़ आपको रात के टाइम नहीं करना है ना? रात के टाइम मतलब कब 9 बजे के बाद या ऐसे कुछ, मतलब जो भी आपका सोने का समय, आप 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे से ना करें। तो इस तरह की चीज़ थोड़ा आप कोशिश करें कि आप एकदम राहु के इन्फ्लुएंस में आके सारा टाइम अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया से चिपके ना रहें। और इवन दो मैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालती हूँ, बट फिर भी जो आपके लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है, तो वही मैं बताऊँगी। जिनके कोर्ट केस हैं, शत्रु का कुछ है ना? उन चीज़ों के बारे में क्या मैं आपको बता सकती हूँ ये देख के? तो बहुत अच्छे मैसेजेज़ हैं, मैंने ज्योतिष में भी अलग से मेरे उसमें पॉइंटर्स लिख रखे थे। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको कम आँकता है या आपकी मेहनत का क्रेडिट खा जाता है ना? तो 2026 में धीरे-धीरे ये बात सरफ़ेस पे आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो विरोधी आपको शुरुआत में तेज़ लग सकता है और अंत में एकदम ही कमज़ोर हो जाएगा। अब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर वो मज़बूत है, तो ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट मत करना। डॉक्यूमेंट मज़बूत है, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में आ जाएगी। शुरू में आपको फ़ील नहीं होगा, लेकिन अंत तक में कंप्लीटली आपको ऐसा लगेगा, है ना? तो यहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, ठीक है? मैं बंद करने से पहले आपको स्वास्थ्य के बारे में बताती हूँ। देखिए, डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, दर्द आपको कहाँ-कहाँ रह सकता है, पीठ में, जॉइंट्स में, कमर में। और मेष राशि जो रहते हैं ना, इनका जो बॉडी रहता है, मैंने बताया ना मंगल की राशि बहुत सक्रिय, बहुत फिज़िकल, तो इस कारण से क्या होता है कि आपको पता नहीं बट इंटरनली है ना एक स्ट्रेस या तनाव इस तरीके से एनर्जी ड्रॉप होने लग जाती है। तो इसका आपको ख़्याल रखना है, आप थोड़ा कुछ खाते-पीते रहें। और 2026 आपको एक और चीज़ सिखाएगा कि पहले अपना ध्यान रखें, पहले अपने शरीर का ध्यान रखें, फिर अपनी बाकी चीज़ों का, एम्बिशंस का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। खाना आप रेगुलरली लें, पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, मंगल की राशि पानी पिए, बहुत पिएँ और नींद पूरी करें, आपकी परफ़ॉर्मेंस अपने आप टॉप पे चली जाएगी। यहाँ पे मैं आपको ना ये भी बताती हूँ, उपाय बताती हूँ बहुत सारे, है ना? तो समरी में आपको क्या बोलूँ मैं कि अ, टिके रहो, है ना? क्योंकि आपके इसमें एकदम इंस्टेंटली जीत नहीं दिख रही है, लेकिन तख्ता-पलट है, तो वो आखिरी तक में आप खुद बोलोगे, यार ये तो कुछ तो भी नया-सा हो गया, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा ही है और वो, है ना? अच्छी चीज़ ही होगी। तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट उपाय बताती हूँ। तो जैन उपाय में वास्तु पूज्य भगवान को अर्घ चढ़ाना, पूजा करना और उनकी माला का एक जाप देना, नमोकार मंत्र का जाप देना। वैदिक उपायों में हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड जी का पाठ करना, जब भी आपको मतलब या तो शनिवार या तो मंगलवार, जैसे भी आपको समय मिले, नहीं भी मिलता महीने में 1 बार, हफ्ते में 1 बार। अगर उतना भी नहीं होता है तो आप फ़ोन पे भी लगा के उसको छोड़ सकते हैं, मतलब लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे लगाएँ, श्रद्धा भावना बहुत होती है। तो हनुमान चालीसा। और इसके साथ-साथ में ना आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि एकदम से कभी भी है ना जैसे गुस्सा आता है, तो आप जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, अ, या तो जो भी मंत्र आपके बहुत दिल के करीब है, जैसे नमोकार मंत्र हो गया, तो गुस्सा जब आए तो नमोकार मंत्र का पाठ कर लें। उस टाइम एक टाइम बोले, अपने आप ही वो चीज़ शांत हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़ मुझे बतानी है, जिनका कोर्ट केस है, जब आप कोर्ट में जाएँ तो ये मंत्र सिद्धे शरणम पव्वजामि, ठीक है? मैं वापस बोलूँगी, सिद्धे शरणम पव्वजामि। तो जब भी डेट हो, कोर्ट का कुछ भी हो, आप लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, है ना? तो ये थी मेष राशि आप लोगों की रीडिंग 2026 के लिए। लाइक करें, कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंक्वायरी की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अभी तक नहीं करा है। कुछ नया देखना चाहते हैं ना, किसी चीज़ का मन है,
तो कमेंट्स में लिख दें कि आप इस पे वीडियो बना सकते हैं क्या, तो मैं वो अपनी लिस्ट में ऐड करके उस पे भी वीडियोज़ बनाऊँगी, है ना? और कोशिश करूँगी सभी क्वेश्चन का आंसर करूँ, और मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।